दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी जिसके ऊपर बहुत से केसेस फाइल किए जा चुके हैं, उनकी नेशनलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं कि वो ब्रिटिश नेशनल है और इंडिया का, और साथ में बहुत सी बातें कर चुके हैं वो इंडिया के खिलाफ। लीडर ऑफ अपोजिशन है, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है उनके पास। उनके पिताजी और उनकी दादी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही है, यानी कि साथ में जवाहरलाल नेहरू जो उनके परदादा है वो भी यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन ये आदमी इस टाइम पे दिमाग से खाली हो चुका है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। उसको सोचता है कि मैं महाराजा हूँ यहाँ पे, या यहाँ पे एक महाराजा को मुझे पोस्ट मिलनी चाहिए, और अपने आप को सोचते हैं कि शहजादा, कि मैं ऑटोमेटिकली चॉइस है मेरी पीएम बनने की। कैपेबिलिटी है नहीं, जान कोई नॉलेज किसी चीज की है नहीं। लेकिन राहुल गांधी का इस टाइम पे एजेंडा चल रहा है। रिसेंटली उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया के अंदर जो यूथ है यानी कि जेंसी है, उनको रिवोल्ट करना पड़ेगा और डेमोक्रेसी को अगर सेव करना है। ये आप ये वो भी सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को पे। डिस्ट्रॉय, हाँ, हाँ, वो भी सोशल अपने मीडिया सोशल पर मीडिया डाला। पे, हाँ, और सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट किया है। और देखिए दूसरी बात है कि ये आदमी पीएम बनना चाहता है, लीडर ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पा रहा। और जो इस टाइम पे राहुल गांधी का एटीट्यूड है, एंटी इंडिया एटीट्यूड है, देश में अराजकता फैलाना चाहता है, देश के अंदर रॉयट्स फैलाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, वो भी मुस्लिम के सपोर्ट से। और इसी इशू में बात करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, जो बहुत उत्सुक है राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलने के लिए। उदय शंकर पानी जी, आप क्या सोचते हैं कि जो राहुल गांधी इस टाइम पे काम कर रहा है, और आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर कि राहुल गांधी क्या ठीक कर रहे हैं? देखिए, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनके जो उनकी नाराजगी है वो आदमी समझता है। क्योंकि क्या है कि पैसे वो ले रहे हैं, एक डीप स्टेट काम कर रहा है। अब डीप स्टेट में एक बॉस भी होगा, उसके नीचे भी लोग होंगे। वहाँ बहुत हिंदुस्तानी भी काम कर रहे हैं, जिनको करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं कि भैया आप हिंदुस्तान में किस तरह से भी मोदी जी को डिसलॉज करिए। तो बहुत कोशिश की सर उन्होंने, किसान आंदोलन से, शाहीन बाग के आंदोलन से। और लेकिन वी शुड नॉट टेक देम लाइटली। वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, लेकिन कभी भी वो अपने इन इरादों के साथ हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त एक एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ कि अचानक हमारे राहुल भैया गायब हो गए थे। पता लगा मलेशिया पहुंचे वो जाके जाकिर नायक को मिलने के लिए। और जाकिर नायक को जाके जो मिले, उनका कुछ पैसों का पहले भी हिसाब किताब था, जाके इन्होंने जाकिर नायक से काफी पैसे लिए थे इन्होंने। और दूसरा एक था कि भाई इन्हों ये गए तो ठीक है सर, आपसे खाली रिक्वेस्ट ये है कि हमें और मदद करिए जरा आप, कि किस तरह से भी ये हिंदुस्तान को आग लगे, हिंदुस्तान में अराजकता फैले, और ये मोदी जी को हम लोग साइड में करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जाकिर नायक ने, उन्होंने अपने जितने भी मुस्लिम स्लीपर सेल हैं इंडिया में, उनको उठाया है। अभी आप ये देखिए कि पिछले 1-2 दिन के अंदर बड़ौदा में हुआ, दिल्ली के पास हो रहा है, गुजरात में गोधरा के पास हो रहा है, गुजरात में अभी गणेश प्रोसेशन के ऊपर अटैक किया था कल रात को। उन्होंने ये डांडिया वाले प्रोग्राम्स के वहां पर अटैक किया जाके। तो इस टाइम वो जो मुस्लिम अराजकता फैलाने वाले स्लीपर सेल हैं, वो अचानक अलर्ट हो गए हैं। सो दिस इज ए अपील टू आवर कंट्रीमैन that don't take this fools very lightly। और इस वक्त हिंदुस्तान चाहे पब्लिक रेस्पेक्ट कर रही है, पब्लिक इमोशनली इन्वॉल्व है विद द प्रेजेंट रेजीम, विद द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, बट इस टाइम हमारे दुश्मन अचानक इकट्ठे हो गए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो जरूर, अभी आप देखेंगे कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर देखिए बहुत कुछ होने वाला है। एंड हम लोग जरा अलर्ट हो जाए, एंड वी शुड इन्फॉर्म आवर कंसर्न्ड अथॉरिटीज लाइक पुलिस एंड इंटेलिजेंस अबाउट दी स्लीपर सेल्स गेटिंग वेरी एक्टिव। और ये सब कांग्रेस और ये इसके ऊपर, इसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। एक और कैरेक्टर है सर, किसी नवेल सिंघम करके है, जिसको कुछ करोड़ों रुपए वो डीप स्टेट ने दिए हुए हैं अमेरिका। ही इज नॉट स्टेइंग इन अमेरिका, इंडिया, ही इज स्टेइंग अब्रॉड। तो उसको दिए गए हैं, और किस तरह से आज पैसा बांटा जा रहा है टू जर्नलिस्ट। मैं कई जर्नलिस्टों को जानता हूँ, वो बड़े अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो बढ़िया लिबरल हैं, बट नहीं, अंदर से उनका पूरा ये अटेम्प्ट यही है
कि किस तरह से वो राहुल की वो हेल्प करे और ये डीप स्टेट जो करवाना चाहता है उसके लिए हम लोग काम करें, और उसके लिए करोड़ों रुपए आज बांटे जा रहे हैं. So anyway, I don't think they will be successful, but we should not take them lightly, and इसको जरा सीरियसली लिया जाए. और ये एक नेशनल मैं कहूँगा संकट नहीं है, एक चुनौती आई है. बिल्कुल. देखिए, राहुल गांधी शुरू से लगे हुए हैं देश को बांटने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए. पहले जैसे उन्होंने कहा मोदी को चोर है, उसके बाद उन्होंने वोट के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, जबकि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा. झूठे झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं. और होता है कि आदमी एक बार बोलता है, 10 बार बोलता है, 100 बार बोलता है, तो शायद कुछ लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं. राहुल गांधी का इस टाइम पे एटीट्यूड है कि किसी तरीके से यहाँ पे अराजकता फैलाई जाए, किस तरीके से इंडिया को डिस्टर्ब किया जाए, किसी तरीके से यहाँ पे लोगों को उकसाया जाए कि गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ. जबकि हाँ, कुछ कह रहे थे आप. लेकिन सूद साहब, मुझे एक चीज बताइए, कौन इसको बिलीव करेगा? अभी कल स्टेटमेंट उसने दी है कि वी हैव अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर. अभी ये जो आपका ये जो अमेरिका में जो रेट बढ़ा दिया गया वीजा का, वो पूरा इनके ऊपर डाल रहा है कि भैया ही इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर. अबे उल्लू, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी कंट्री जानती है, पूरा एशिया जानता है, इवन पाकिस्तान जानता है, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हमारे पास. वो कितनी बारी भी बोले कोई बिलीव नहीं करेगा. लेकिन अभी ये जो जैसे मैंने कहा ना कि कुछ एनिमीज ऑफ इंडिया विद इन इंडिया, मैंने हमारे क्या सर, हम सरहद पे तो दुश्मन से लड़ सकते हैं, बट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे हमारे विद इन, हमारे एनिमीज विद इन है इंडिया के. उनको कैसे हमें टैकल करना है, क्योंकि वो लोग उठ रहे हैं. और आप देखिए ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पिछले 1-2 दिन के अंदर ही हुए हैं काफी पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ है, विच इज अनयूजुअल. और वो भी गुजरात में. माने वही ग्रुप जो गोधरा में इन्वॉल्व था, जो गोधरा के अंदर इन्वॉल्व था, वही ग्रुप उसी एरिया में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया. तो डेफिनेटली ये कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन में एक लास्ट पुश कर रहे हैं लोग कि कैसे भी करके हिंदुस्तान को आग लगे, हिंदुस्तान बर्बाद हो, और हिंदुस्तान का जो लोकप्रिय नेता है उसको हटाया जाए. एंड इस गधे को ये सोच रहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर, वो तो बनेगा नहीं, 10 जन्म में नहीं बनेगा सर. लेकिन वी हैव टू फाइट दिस एनिमीज विद इन, और उसका लीडर यही है, राहुल. एनिमीज विद इन का लीडर राहुल है, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स नहीं पता, उसको ना देश से प्यार है, ना उसको पेट्रियोटिज्म है. कभी उसकी किसी मीटिंग के अंदर भारत माता की जय सुनी है? नहीं, किसी ने नहीं सुनी. कभी वंदे मातरम देखो, देश नहीं सुनते. उदय बात देश प्यार की नहीं है, बात है देशद्रोह की. राहुल गांधी को किसी भी तरीके से कंट्री से प्यार नहीं है. अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हुआ पूरा क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसके अंदर पूरा कांग्रेस का रोल है. अगर हमारी कंट्री के अंदर मुस्लिम को प्रमोशन दी गई, उसके ऊपर पूरा कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है. और आज राहुल गांधी जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, देखिए पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, इनको पावर की भूख है. इनको चाहिए पावर, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए कि किसी तरीके से मैं देश पे कंट्रोल कर लूं और देश जाए बाहर में. ये लाशों पे बैठना चाहते हैं, देश के अंदर लाशें बेचें और पीएम और ये वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए. इनको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से मैं बन सकता हूँ. बाकी इनके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना कोई बात करने की बात है. लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से जेन ज़ी को कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पे रिवोल्ट करो, और उसी टाइम पे दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो इलेक्शन हुए, उसके अंदर 3 सीटें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट गई बीजेपी को, और जो सीट थी वाइस प्रेसिडेंट की वो चली गई कांग्रेस को. और इनका जो एजेंडा था फेल हो गया, यानी कि जेन ज़ी ने भी इनको टोटल तरीके से इग्नोर कर दिया. और यहाँ पे क्या था कि जब इलेक्शन हो रहा था तो किरोड़ी मॉल कॉलेज के अंदर इनके कुछ लीडर इकट्ठे हो गए कि यहाँ पे वोटिंग की चोरी की जा रही है, और कोशिश की यहाँ पे रॉयट्स कराने की. लेकिन वहां पे जो लोग भी इकट्ठे हो गए, जो स्टूडेंट जो प्रो बीजेपी थे या प्रो नेशनल थे, वो भी खड़े हो गए. बाद में यहाँ पे किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर दिया गया. लेकिन दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने जो भी एजेंडा फैलाया, ये यूएस की डीप स्टेट यानी कि सीए के इशारे पे काम कर रहे हैं, सीए के एजेंडे पे काम कर रहे हैं. और उसी टाइम पे जब यहाँ पे इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो ट्रंप ने हमारे H-1B वीजा उस पर फीस बढ़ा दी $1 लाख की, ताकि इंडिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैले, यंग लोग यहाँ पे भड़के और यंग लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाए कि आप क्या कर रहे हो. अगर हम ट्रंप की बातें मान लेते हैं तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है डूब जाएगी, हमारा देश डूब जाएगा, दोबारा से गुलाम बन जाएंगे,
पहले हम बने थे मुगलों के गुलाम, फिर बने थे हम यूएस, रशिया, यूके के गुलाम, अब हम बन जाएंगे यूएस के खिलाफ। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए। इन्होंने बहुत सी डिफेंस डील थी जब कांग्रेस के टाइम पे थी, जिस पे पूरा कंट्रोल किया, और अब इनको कोई डील नहीं मिल रही। डील सिर्फ पैसा मिल रहा है यूएस की डीप स्टेट के द्वारा, या पैसा मिल रहा है चाइना से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सुध साहब, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है कि राहुल बहुत बड़ी गलतियां कर रहा है, जिसके आधार पर इसको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं। जो जो इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इसने चार्जेस लगा रहा है वोट चोरी के, इजीली दे कैन गेट हिम अरेस्टेड। लेकिन यहाँ एक ऑर्डर है कि इस आदमी को अरेस्ट मत करो। ये जीते जी जो नुकसान कर रहा है वो हमारे लिए, वो हमारा फायदा कर रहा है, वो देश का फायदा कर रहा है। उदय, सर, एक और बात है। हाँ, एक सेकंड। तो ही कैन बी अरेस्टेड, और क्या होता है ना, उसको अगर आपने आज अरेस्ट करके सलाखों के पीछे से, सडनली ही विल गेट सिंपैथी वोट। सडनली वो बड़े, हमारे हिंदुस्तान में बेवकूफों की कमी नहीं है जो पूरी सहानुभूति देंगे इसका, और सहानुभूति के ऊपर ये कुछ भी हो सकता है। अगर मास्क, तो वहां यहाँ ऊपर से ये ऑर्डर है, भैया इसको अरेस्ट नहीं करेंगे आप, इसको जो बकबक करना करने दो, और ये अपनी गलतियां अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता रहेगा। हाँ सर, अब बोलिए। उदय, एक और बात देखिए ना, जब यहाँ पे अटैक हुआ था लाल किले के ऊपर, शायद 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे पता था कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मीडिया खड़ा हुआ है। पूरा मीडिया करने के चक्कर में था कि यहाँ पे गोली चलेगी। उनको पूरी उम्मीद थी कि जब यहाँ किसान आकर के एजिटेशन करेंगे और अपने ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, तो पूरा था कि यहाँ पे गोली चलेगी। लेकिन उस टाइम पे जब पुलिस खड़ी थी, उसको किसी ना कोई बंदूक दी गई, उनको सिर्फ डंडे दिए गए। कुछ पुलिस वाले पिटे, बहुत सा नुकसान हुआ, कुछ पुलिस वालों को पर्सनल लॉस हुआ, लेकिन एक आदमी का ट्रक पलट गया, और जब ट्रक पलट गया उसकी मौत हो गई। तो राजदीप सरदेसाई ने यहाँ पे शोर मचा दिया कि इसको गोली मार दी गई, और कोशिश की कि पूरे एक इशू को एक इंटरनेशनलाइज करने की, क्योंकि इनके एजेंट खड़े, राजदीप सरदेसाई हो, चाहे आपके करण थापर हो, चाहे कुछ और यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं, तो वो हमेशा पैसा लेके काम करते हैं और कोशिश, और ये उनका एजेंडा इसलिए फेल हो गया कि पीएम मोदी और हमारी एजेंसी अलर्ट थी, और उनको एजेंसी से पहले वार्न कर दिया था पीएम मोदी को कि यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि कोई भी इंसिडेंट को जनरेट किया जाए और उसके बाद सारा का सारा ब्लेम लगा दिया जाए पीएम मोदी के ऊपर। आपने देखा कि इंदिरा गांधी को हटाने का पर्पस क्या था? इंदिरा गांधी को हटाने का था, उस टाइम पे भी डीप स्टेट काम कर रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी देश के लिए बहुत काम किया था। लेकिन उनका जो पोता है राहुल गांधी, वो गद्दार है, और उसको अगर जेल में डाल दिया गया तो सारे अपोजिशन वाले सड़क पे लेट जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर मीडिया के अंदर शोर बच जाएगा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर फेल हो चुकी है, और इसलिए पीएम मोदी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की जाएगी। इंडिया की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट साइलेंट प्ले कर रही है, लॉन्ग रोप दे रही है राहुल गांधी को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के ऊपर कम से कम 11 या 12 केस ऐसे हैं जिससे राहुल गांधी जेल जाएंगे, और जेल जाके इनको बेल नहीं मिलेगी। और राहुल गांधी क्यों इस टाइम पे जेन जी का इशू उठा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया। शेख हसीना जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड लीडर थी, उसको वहां से हटा दिया गया, और उस टाइम पे जो उनके आर्मी के चीफ थे, उन्होंने शेख हसीना को 1 घंटे का टाइम दिया कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है और आप फटाफट यहाँ से भाग जाओ, और प्लेन लेके इंडिया के अंदर आ गई। इसी तरीके से नेपाल के अंदर एजिटेशन चली। जब एजिटेशन चली तो उसके पीछे रोहिंग्यास को खड़ा कर दिया गया, उनके दाढ़ी मूछ काट करके और उनको भगवा कपड़े पहना करके, और वो मोटरसाइकिल पे यार वहां पे आग लगानी शुरू कर दी। इवन पशुपतिनाथ को टेम्पल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और इवन जो नेपालियों की दुकानें लूटी गई, और सारा का सारा प्लान था यूएस की डीप स्टेट का, जेनजी के नाम पे यहाँ पे शोर बजा करके। और उसी तरीके से इंडिया के अंदर कोशिश थी इनकी कि इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से एक एजेंडा फैलाया जाए, या जेनजी के नाम पे इंडिया के अंदर अराजकता फैलाई जाए। लेकिन जो इनका पहला मूव था कि जब राहुल गांधी मलेशिया गए, तो जो जाकिर नायक था उसको एड्स हो रखी थी, और इसलिए राहुल गांधी उससे हॉस्पिटल के अंदर मिले। उसकी एड्स की वजह से उसकी वाइफ और उसकी बच्ची दोनों को एड्स हो रखी है, क्योंकि जाकिर नायक ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे लिए कोई भी लड़की हो वो हमारी बेटी नहीं हो सकती, उसके साथ कोई ट्रीटमेंट हो सकता है जो आप किसी भी औरत के साथ कर सकते हैं। और जाकिर नायक की जो बेटी को जो एड्स है वो जाकिर नायक की वजह से है। और देखिए इस टाइम पे, इसी टाइम पे जब इनका ट्वीट आया कि यहाँ पे यूथ इकट्ठा हो जाए और इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट करे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन हुए जहां पे कांग्रेस को डिफीट भी दी और बीजेपी जीत गई, यानी कि एबीपी जीत गई। तो इससे राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो तो फेल हो गया, और राहुल गांधी फिर भी कोशिश करते रहेंगे किसी तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाओ और किसी तरीके से देश को बर्बाद करो।
राहुल गांधी इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ऐसे आदमी की बहुत बहुत बड़ी भयानक होती है। एक बात सोचिएगा, ऐसा आदमी जब मारा जाता है या मारा जाता है, उसको मारा जाता है टुकड़े टुकड़े करके। जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी, उन्होंने अटैक किया था गोल्डन टेम्पल के ऊपर और इंदिरा गांधी कैसे मौत हुई, इसी तरीके से राजीव गांधी, उनकी मौत हुई, टुकड़े टुकड़े हो गए। और राहुल गांधी जो इस टाइम पे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश का एजेंडा खराब कर रहे हैं, देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी भयानक मौत हो सकती है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि मौत तो सबकी आएगी लेकिन भयानक मौत ना आए। सर मैं खाली एक यहाँ यही कहना चाहूंगा कि एक जीवित राहुल गांधी की वैल्यू कहीं कम है। उसकी अगर किसी कारण अगर वो उसकी मौत हो जाती है तो उसकी वैल्यू वहां पर बढ़ेगी सर। उसकी वैल्यू वहां बहुत बढ़ जाएगी जाके, जो हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि भैया ये आराम से रहें। और ये एक वार्निंग है हर यहाँ के यूथ के लिए भी कि आपके सोशल मीडिया पे, आपके डिजिटल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे सरकार की नजर है। और जो भी आदमी कुछ उल्टी सीधी बात कर रहा है, जो देश के हित की बात नहीं है, उस पर नजर रखी जा रही है। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि भाई एंड प्लीज एक्सपेक्ट कि आपके कभी भी रात को या दिन में कभी भी दरवाजे पे खटखट होगी और आपको वहां से उठा लिया जाएगा अगर आप देश को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये राहुल गांधी का जो पैसा डालना और ये इनको क्या है ना, इनको बड़ी एक उम्मीद नजर आ गई है नेपाल में जो हो गया। इनको लगा कि यार अभी नेपाल में हो गया तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। सो ये उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया विच इज नॉट पॉसिबल। और हिंदुस्तान में इस टाइम जो एक हिंदुत्व की और देश प्रेम की जो लहर है वो इन झूठे इरादों के लिए कभी काम नहीं करेगी। उधर बात एक और है। बात यह है कि यूएस, राहुल गांधी को पता है कि उसके पीछे यूएस की डीप स्टेट खड़ी है। राहुल गांधी को पता है कि उसके पीछे चाइना खड़ा है। राहुल गांधी इसलिए बोल्डन है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और राहुल गांधी को पता है कि अगर मेरे को कुछ भी किसी ने हाथ लगाया, जेल में डाला, तो यूएस की डीप स्टेट यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देगी। पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाएगा मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ और राहुल गांधी के सपोर्ट में। इसीलिए राहुल गांधी इस टाइम पे बड़े ब्रेवरी से काम कर रहे हैं। यानी कि आपको देशद्रोही का काम करते भी शर्म नहीं आ रही। बेशर्मी की तो हद हो चुकी है। हमें ये जीवित चाहिए और ये गधा आदमी बकबक करता रहेगा और अपने पैर कुल्हाड़ी मारता रहेगा और ये जो मोदी जी की ऑपोजिशन है उसका उस पर नुकसान करता ही रहेगा ये आदमी। सो भगवान करे इसको दीर्घायु दे, भगवान करे इसको जीवित रखें। और हम नहीं चाहते कि भाई देश का कोई नुकसान हो, हमारी रेपुटेशन पे कोई नुकसान हो, हमारी डेमोक्रेसी को कोई उल्टा सीधा बोले। इसको करने दीजिए, इसको बकबक करने दीजिए। व्हाइट टी-शर्ट पहन के ये बेवकूफियां जो कर रहा है करने दीजिए। ओके, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर लोगों से एंड में रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम सर। थैंक यू।